आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीता कैंप के मशहूर व मारूफ पॉलिटिशियन रवि कलस्तरी साहब। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीधे रवि कलस्तरी साहब से। रवि भाई, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। नमस्ते। रवि भाई, पूरे महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। इस पूरे चुनाव में अणुशक्ति नगर की जो सीट है वो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ से स्थानिक जो एमएलए आमदार है नवाब मलिक, उनकी बेटी सना मलिक इस बार चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है इस वक्त चीता कैंप में इलेक्शन को लेकर किस तरह का माहौल है? सही बात है, इस बार नवाब मलिक की जो बेटी सना मलिक हमारे यहाँ से इलेक्शन की एनसीपी की अजीत पवार गुट के दावेदार है। यहाँ पर एनसीपी की एकदम ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है और उन्होंने काम किया है पिछले 10 साल 2009 से लेके 2024 तक। पिछले 15 साल में 3 इलेक्शन लड़े हैं उनके नवाब मलिक भाई। उसमें से एक इलेक्शन कुछ कमी मतों से हार गए। फिर भी ये 15 साल हर बार हर मुश्किलों में लोगों का सहायता किए हैं, साथ दिए हैं, काम किए हैं। चाहे वो एमएलए रहे या चाहे नहीं रहे, लोगों का हमेशा सुख दुख में साथ रहे। इसके लिए इस बार भी उनकी बेटी जो सना मलिक यहाँ से लड़ रही है, उनकी जीत निश्चित है। अभी आपने 2009 से लेकर 2024 तक की बात की। 2014 में चुनाव में नवाब मलिक हारे थे, उसकी वजह क्या समझते हैं आप, और कितने वोटों से उस वक्त वो हारे थे? एक कॉमन वजह सबसे पहला ये थी कि एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, जो अलायंस नहीं था। कुछ वजह वो भी है और कुछ वजह हमारे आपस के हमारे जो लोकल एक उम्मीदवार ने खड़े थे, जिसकी वजह से कुछ मतभेद और कुछ विचारों के में 19-20 हो गए। कुछ बातों को लेकर कुछ मुद्दे लोगों तक वो पहुंचा नहीं पाए, उसके लिए सब 1000-1500 वोटों से शायद उनकी हार हो गई। फिर भी उन्होंने रुके नहीं, थमे नहीं। वो 5 साल में भी जब वो हार भी गए, दूसरे एमएलए आए, तो भी उन्होंने अपने एरिया छोड़े नहीं, अपने मुकाम छोड़े नहीं, लोगों का विश्वास जीते, काम किए। उसी का नतीजा है दुगनी चौगनी मतों से 2019 में 20,000 मतों से भी ज़्यादा लीड लेके वो उन्होंने जीते हैं। सबसे ज़्यादा लीड अणुशक्ति नगर विभाग की जो उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीड हमारे चीता कैंप से उनको मिला है। जैसा कि आपने बताया 2009 में पहली बार नवाब मलिक यहाँ से चुनाव लड़े थे और उस वक्त से अब तक जनता का हमेशा हर चुनाव में उनका साथ रहा है। जनता ने, चीता कैंप के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन आज इस तरह की स्थिति एक बन रही है या एक तरह का माहौल बन रहा है, बीजेपी का नाम लेके जिस तरह का वातावरण चीता कैंप में बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सही है? और क्या इससे पहले इस तरह का वातावरण कभी आपने देखा? क्योंकि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है चीता कैंप में। जिससे पता है कि एनसीपी हो या कांग्रेस, ये सेकुलर मानने वाली पार्टी है। 2009 से ही उन्होंने सेकुलरिज्म के जो मतदाताओं को, विचारधाराओं को साथ में लेके काम किया है और उन्होंने हमेशा लोगों का काम किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2009 में पहली बार इलेक्शन लड़े, उससे पहले भी हमारे करीब के इलाके में जो कुर्ला नेहरू नगर एरिया से 2 बार इलेक्शन लड़े। इसमें से 1 बार मंत्री बने, कामगार मंत्री रहे और हाउसिंग मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद में हमारा वो एरिया दूसरे विभाग में लिमिटेशन के प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए अणुशक्ति नगर विभाग में उनको टिकट दिया गया। उसमें पर भी वो जीते, लोगों का मन जीते हैं और उसके लिए उनकी जीत का असर, जीत का कारण ये था कि लोगों में घुस के काम किए, लोगों के साथ में काम किए, लोगों का मनोभावना और दिली दुख दर्द को समझे, जिसके लिए उनका विजय हमेशा रहा। इस वक्त अणुशक्ति नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव लड़ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सना मलिक एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, पहले एलएलबी किए है, यंगस्टर है। आज का माहौल जैसे चल रहा है कि यंगस्टरों का है, तजुर्बेकार है। सिर्फ उनकी बेटी होना वो एक प्लस पॉइंट है, उसके अलावा जो है खुद तजुर्बेकार है। 2017 में भी उन्होंने नगर सेवक महानगर पालिका के इलेक्शन लड़े थे, कुछ ही कमी वोट 1800 वोटों से वो उनके हार हो गई। फिर भी जब उनका मुश्किल का वक्त था 2019 से लेकर आज तक, हर बार ये पिछले 7 साल में या 5 साल में कंटिन्यू लोगों के बीच में रही, लोगों का समस्या सुने। जब उनके घर पे मुसीबत का वक्त आया तो भी उन्होंने हार नहीं माने और उनके जो पिताजी नवाब मलिक सर के जो आज़ाद हो रहे काम थे, उनको साकार करने में सक्षम रहे। उसके लिए वो हमारे एरिया के लिए नए भी नहीं है और यंग जनरेशन होने के नाते उनके काम करने का जोश और उनका काम करने का तरीका को लेके हम सब लोग उनसे खुश है और हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन में काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से लोग उनको मत दे के विजय कराएंगे।
2019 में नवाब मलिक इलेक्शन जीते थे, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद और भी कई समस्याएं हैं, वो सब आपको पता है। ऐसे वक्त में भी यहाँ पर क्या ऐसा कभी रहा कि एक आमदार नहीं होने का एहसास हुआ, या उनकी जो कमी थी उनकी बेटी सना मलिक ने हमेशा पूरा की और उन्होंने यहाँ पे काम किया? यस, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 2019 में जैसे इलेक्शन हो गया, मंत्रिमंडल का जो उनका मिक्स करने में, जुटने में, नया मंत्रिमंडल बनने में एक महीना लग गया। 2 से 3 महीना हो गया भी नहीं, उतने में कोविड आ गया, सारी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसके बावजूद भी डटे रहे, लोगों का काम किए, समझ में नहीं आ रहा था। पूरी हिंदुस्तान का चीज़ थम गई, रुक गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों का साथ दिए, लोगों का काम किए। बुरे वक्त में इंसानियत के नाते, आमदार तो थे ही, कोई एरिया के पालक मंत्री भी थे, मुंबई के एनसीपी के अध्यक्ष भी रहे। उसके बावजूद भी इंसानियत के नाते लोगों का मदद किया। ना उन्होंने मुस्लिम देखा, ना उन्होंने हिंदू देखा, ना क्रिश्चियन देखा। जात पात धर्म को कभी भी माने भी नहीं, मानते भी नहीं, वो सेकुलर है। सारे लोगों को, जो ज़रूरतमंद थे उन सारे लोगों को उन्होंने साथ दिया, काम किया। और उसके बाद में उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, सियासत में कुछ, जो उनके जो दुश्मनों ने जो झूठे इल्ज़ाम एलिगेशंस करे गए, उनको जेल का कारवास कुछ दिन तक देखना पड़ा, जो अभी तक साबित नहीं हो गई। तो भी उसके बाद में भी उनकी गैर मौजूदगी, उनकी कमी हम लोगों को बिल्कुल उनकी बेटी सना मलिक महसूस होने को नहीं दी। हर सुख दुख में एक आवाज़ पे फ़ोन पे आती थी, लोगों का हालचाल पूछती थी, ज़रूरतों पर काम करती थी। सबसे बड़ा बात था, उन्होंने 2019 में 2-3 वादे लोगों के बीच में किए थे। वो वादा, उनके नवाब भाई के जो वादों को पूरा करने में भी वो सक्षम रही। ये उनके लिए इस बार के लिए इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी दिया गया। और सबसे बड़ा उसका यही रहा कि मतलब विजय अनिश्चित जो हम लोग दावा बोलते हैं, उसके लिए वही हुआ। इतनी मुश्किल घड़ी में भी, कोरोना का काल हो, उनकी फैमिली डिस्टर्बेंस हो, झूठी अफवाहों के साथ में उनको जेल जाना पड़ा, तो भी उनकी बेटी लोगों के साथ में डट के खड़े रही और अपनी पूरी कोशिश करे कि उनके डैडी की, अब्बा की, जो भी है, नवाब मलिक सर के जो सपने वो पूरे करने में कामयाब हो गई। जैसे हमारे गांव में रोड वाइंडनिंग का काम हो गया, मेट्रो का प्रोजेक्ट आने का जो उन्होंने वादा किए थे 2019 में, वो हो गया। प्लस उसके बावजूद जो है कि वो 270 जो रोड वाइंडिंग में कट हो रहे थे, वो लोग बेघर होने वाले थे, उन सारे लोगों को भी उन्होंने वो शिफ्टिंग का काम किए। और भंडार भवन में जो उन लोगों को शिफ्टिंग की है, कुछ लोगों को टाटा कॉलोनी लल्लूभाई कंपाउंड में दिए, कुछ लोगों को इंडियन ऑयल में दिए। तो सारे लोगों को उनका देने का काम किए। उनकी गैर मौजूदगी में लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, वो तो चले गए, वो तो अवेलेबल नहीं, हम किससे अपनी बात करेंगे। पर ऐसा हुआ कि हर फ़ोन, उनका फ़ोन नंबर उनकी बेटी उठाती थी, लोगों का समस्या सुनती थी, डायरेक्ट लोगों के साथ में संपर्क करती थी। और उसके बाद में उनको मैक्स टू मैक्स उन्होंने उनको सेटिस्फिकेशन करके देने की कोशिश की, जिसमें कामयाब भी रही। आप चीताकिम के वोटर्स को क्या अपील करेंगे? हम चीताकिम के वोटर्सों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बड़े भाई बुजुर्गों को, जो यहाँ पर जो वोटर्स हैं, उन सबसे मैं एक ही अपील करता हूँ कि ये अफवाहों में ना जाए, हिंदू मुस्लिम ना करे। 92 में हमारा गांव एक मिसाल रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और उसी तरह आज भी इंशाल्लाह आखिरी दम तक हमारे लोग, हमारे गांव के लोग ऐसे ही हैं। तुम इलेक्शन में चंद वोटों के लिए आके फुटपाथ नहीं डाले, अफवाहों में नहीं जावे। हमारे सारे के सारे काम के बलबूते पर वोट जो मांग रहा है, जो बेस्ट से बेस्ट लगा, उनको ही अपने वोट देना चाहिए और उनको ही हमारा जो आमदार बनाना चाहिए। मेरी पर्सनल मत है, मैं और हमारे तमाम भाई लोग, सब लोगों ने मिलके हमारे उम्मीदवार, हमारे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके उनको कामयाब बनाना चाहिए। उनकी निशानी घड़ी है। उनका जो इलेक्शन का जो बटन है वो 4 नंबर है। 4 नंबर बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उनको विजय बनाइए। वो जीतेंगे ज़रूर अपने काम के बलबूते पर। मैं भी चाहता हूँ कि उनकी जीत निश्चित है। हिंदू मुस्लिम की विचारधाराओं की जो बात आती है कि यहाँ पर अगर वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम, बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, बजरंग दल वगैरह ना करे और हमारे आपस में भाईचाराओं को ख़राब करने की कोशिश ना करे। हम हमेशा बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि ये सेकुलरिज्म देखने के लिए लोग, हमारे पास दरगाह शरीफ है जो अजमेर में है, लोग वहाँ पर मिसाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता देखने के लिए है तो अजमेर चले आओ। मैं हमारे सारे इस मीडिया के ज़रिए से, माध्यम से ये बताऊं, हिंदू मुस्लिम की भाईचारा देखने के लिए तो एक बार हमारे चीताकिम में आओ। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन कैसे मिलजुल कर रहते हैं, हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, हर प्रोग्राम को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और फिर खाली ये जो नए नए आए जो उम्मीदवार, इनके नाम से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, तो कम से कम जात पात की लड़ाई नहीं लड़े, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। अपने काम के बलबूते पे अगर वाकई में आपने काम किया है, विकास किया है, आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है, बेशक आप बताओ ज़रूर, लोगों के बीच में रखो ज़रूर, ताकि फिर वो बीजेपी, शिवसेना, शिंदेगढ़, आरएसएस, बजरंग दल ना करे, हम में से फुट ना डाले
और मैं यही अपील करूँ कि इन अफवाहों को ध्यान ना देते हुए काम के बलबूते पे जो सना मलिक और उनके डैडी ने जो काम किए पिछले 15 साल पे, उसको ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा वोट सना मलिक को दीजिए और घड़ी निशानी पर अपना मोहर लगा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा विजय बनाइए।